गाइस जमाना बहुत जालिम हो गया है, बहुत जालिम। जीने लायक ये जमाना है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे गाइस, ये कह रहे हैं लप्पू भैया। गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ये पहेलियां क्यों बुझा रही हूँ। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा था कि लप्पू भैया अपनी चाची जी से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इतने में हमारे लप्पू भैया कह रहे हैं कि कोई 4000 साल जीना चाहेगा। ये जमाना बहुत जालिम हो गया है, हम तो नहीं जीना चाहेंगे इस जालिम जमाने में। लेकिन चाची जी भी कम नहीं थी गाइस, और हो भी कैसे कम, है तो आखिरकार इन्हीं की खानदान की, तो वो कैसे पलटवार करने में पीछे रह जाती। चाची जी ने तुरंत ही पलटवार कर दिया गाइस कि आप भी तो वैसे ही हैं। तो लप्पू भैया का मुंह एकदम ठिसुआ गया गाइस। देखने लायक मुंह था कि देखो यूट्यूबर पर तो लड़ते हैं जबरदस्ती, लेकिन यहाँ अपनी चाची ही पलटवार कर रही है मेरे ऊपर। चाची जी ने तो साफ साफ कह दिया गाइस लप्पू भैया को भी जालिम। ये चाची जी भी कहीं ना कहीं जानती है गाइस कि ये लप्पू आप कतई जालिम है, कतई जालिम। गाइस रिश्तों का मजाक बनाना तो कोई लप्पू भैया से सीखे। शायद ही कोई लप्पू भैया जितना रिश्तों का मजाक बनाया होगा। गाइस हमारे लप्पू भैया सासू अम्मा से ही मजाक कर रहे हैं, जबकि सासू अम्मा इज्जत करने के लिए होती हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी मम्मी को सब हेमा मालिनी बोलते हैं, सारे लोग हेमा मालिनी बोलते हैं। इधर देखिए ये भी एक हेमा मालिनी बैठी हुई है। अरे मोरी मैया का लप्पू भैया, मैंने बड़े छोटे का लिहाज जरा भी नहीं है जी। मैंने किसके साथ मजाक करना चाहिए, किसके साथ बढ़िया से पेश आना चाहिए, ये भी नहीं पता है। अरे ये तो छोटा छोटा बात है महाराज, कम से कम इसका ख्याल तो रखना चाहिए था। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आप लप्पू भैया, ये बात आप बार बार कैसे भूल जाते हैं जी। अपने आप को बड़ा भी बताते हैं और बोली चाली से तो दिखता ही नहीं है कि आप में बड़प्पन जैसा कोई चीज भी है। बताइए आपके व्यूअर और सब्सक्राइबर यही सीखेंगे आपसे कि आप अपनी सासू अम्मा को हेमा मालिनी बोल रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं उनको। इतना ही नहीं गाइस, सब लोग तैयार हो रहे हैं तो ये बेचारे लप्पू भैया जाके बैठ गए हैं औरतों की मंडली में। सारे लोग वहाँ औरत तैयार हो रहे हैं और ये लप्पू भैया एक अकेला मर्द वहाँ जाके बैठ गए हैं और सबसे हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इतने में उनकी एक मौसी आ गई और ये बेचारे लप्पू भैया पैर छू के कह रहे हैं प्रणाम दादी, प्रणाम। इतना सुनते ही बेचारी मौसी बोल रही है हम दादी नानू मौसी बानी मौसी। ये लप्पू भैया कह रहे गाइस गलती हो गया। अरे मोरी मैया, रिश्तों का हेर फेर करना तो कोई लप्पू भैया से सीखे। और लप्पू भैया ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में वो लेडी पहली बार आई है। अरे बचपन से आप उनको देखते हुए बड़े होंगे, फिर आप ऐसे कैसे कर दिए जी, इतना बड़ा गड़बड़ कैसे कर दिए। प्रणाम दादी बोल रहे हैं मौसी जी को। मैंने लप्पू भैया नहीं चिन्हाता है जी, ये तो बात सही है गाइस। लप्पू भैया से है रिश्ता नाता चिन्हाइबे नहीं करता है। अब मौसी जी की फटकार सुनने के बाद बेचारे लप्पू भैया का मुंह एकदम ठिसुआ गया। हम बेचारा ठिसुआल मुंह से कह रहे हैं कि गलती हो गया। ए लप्पू भैया एक बात बताइए जी, आपसे इस तक की गलती कैसे हो जाता है। मैंने रिश्तों में झोल झाल आप कैसे कर देते हैं और कहते हैं कि गलती हो गया। अब मौसी जी आप, अरे आपको नहीं पता है कि ये रिश्तों में फेर बदल करते रहते हैं। सब लोग आपको मौसी समझे तो समझे, इनके दिमाग का कुछ ठिकाना नहीं है। ये आपको दादी भी समझ सकते हैं, फुआ भी समझ सकते हैं, चाची भी समझ सकते हैं। इनको रिश्तों में पहचान ही नहीं समझ में आता है कि कौन क्या है और कौन क्या है। अरे मौसी जी वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लप्पू भैया ने आपको दादी कहा है। अरे ये तो बहन को भी मासूका बता देते हैं, आपको नहीं पता। अरे ये एक नंबर के बहन धरना आदमी है, बहन को ही बता देते हैं कि मेरी मासूका है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है मौसी जी कि आपको दादी ही बनाए। अरे ये तो बहन को भी मासूका बना लेते हैं, ये इतने तेज प्राणी है, इतने तेज है इनसे रिश्तों का पहचान ही नहीं होता है। साल डेढ़ साल तक बहन बहन बता के सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि देखिए ये छेना दीदी है, हमारी छेना दीदी है। हम बाद में छेना बन गया रसगुल्ला, इनकी मासूका जान जानू बेबी इसलिए
रिश्तों के मामले में इनकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए रिश्तों के मामले में लप्पू भैया का कोई गारंटी नहीं है मौसी जी, कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको दादी बोल रहे हैं, कल आपको चाची भी बोलने लग जाए, फुआ भी बोलने लग जाए, तो लप्पू भैया ये लप्पू भैया का कुछ नहीं हो सकता गाइस, कुछ नहीं हो सकता। इन गाइस औरतों की मंडली में तैयार होते हुए सबको निहारते चल रहे हैं और सबके ऊपर कैमरा का नजर बनाए हुए हैं कि कौन कैसे तैयार हो रहा है। इसी बीच बेचारे लप्पू भैया रिएक्शन चैनल वाले की भी तारीफ में 2 शब्द कह दिए हैं। इनका कहना है कि रिएक्शन चैनल वाले अभी सही ट्रैक पर चल रहे हैं, मस्त वाला धुलाई कर रहे हैं। क्या लप्पू भैया इसीलिए मलेशिया से आके ये बीज बोए थे कि ताकि सब रिएक्शन चैनल वाले आपके मुताबिक सही ट्रैक पर चले और आपकी मासूका की धुलाई हो। लेकिन लप्पू भैया ये तो गलत बात है। अरे लोग तो प्यार मोहब्बत में जान तक दे देते हैं, आप थोड़ा सा इज्जत भी नहीं दिला पाए अपनी मासूका को। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? अभी जब छीछा लेदर हो रहा है एक बार फिर से आपकी बहन उर्फ मासूका का, तो आप बड़े मजे ले रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले सही ट्रैक पर हैं, सही धुलाई कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सभी रिएक्शन चैनल वाली सखियों को कि अपने दिमाग से आगे बढ़िए, अपना कंटेंट लेकर आइए। ये लप्पू भैया के इशारों पे चलने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही जगत दीदी के इशारों पे चलने की, क्योंकि ये दोनों कब किसके साथ गेम खेल जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का ही दिमाग एकदम बिरोगा है, एकदम बिरोगा। मैंने इन दोनों से माथमा में कोई जीत सकता है जी। इसीलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, अपनी सोच को अपने चैनल पर दर्शाते रहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। गाइस लप्पू भैया के वीडियो में एगो सीन जो था ना वो बहुत मजेदार था, बहुत मजेदार। सभी लेडीज को तैयार करवा के नीचे लेकर आए हैं, नीचे खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं कि गड़िया आवे तो उसमें बैठ के निकले। लेकिन ये लप्पू भैया चारों तरफ का छत दिखा रहे हैं, चारों तरफ का घर दिखा रहे हैं कि हम लोग इतनी तैयार श्यार होकर यहाँ पे खड़े हैं, इतने सारे सुंदर सुंदर लेडीज खड़े हैं, लेकिन देखो कोई झांक भी नहीं रहा, हमको देख भी नहीं रहा। ये देखिए लप्पू भैया सही चीज ना ब्लॉग में एकदम रिकॉर्ड हुआ है, एकदम सही चीज रिकॉर्ड हुआ है। देखिए आप लोग तो झूठों में इतना वाहवाही लूटते रहते हैं जी सोशल मीडिया पे। अरे आपको तो अपने ही गांव जवार के आदमी नहीं पूछता, बताइए अगल बगल के आदमी मैंने कोई भी तैयार होके निकलता है तो थोड़ा सा देखिए लेता है, लेकिन आपको तो वो भी देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। बताइए लप्पू भैया आपके तो गांव भर के लोग ही आपको नहीं देखना चाहते, आपके गांव भर के लोग ही आपसे लगाव नहीं रखते हैं। बताइए और रखेंगे भी क्यों गाइस? इन लोगों का गांव समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग कब का बर्खास्त कर दिए गए हैं अपने गांव समाज से। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के रिश्ते पसंद है, क्योंकि कोई भी इंसान अगल बगल का गांव समाज का जो होता है वो जुड़ता है थोड़ा अच्छे व्यक्तित्व के लोगों के साथ, लेकिन इन लोगों का व्यक्तित्व देखिए सोशल मीडिया पे एकदम गिनहा के रख दिया, इन लोग एकदम गिनहा के रख दिया है। मैंने कुछ समझे में नहीं आता कि कब कौन सा परपंच लोग फैला देगा। इसीलिए इनके आस पड़ोस के जो है ना लोग वो सब बहुत ही सतर्क रहते हैं कि भाई अपना इज्जत अपने हाथ में। इन फर्जी लोगों से जुड़ना है कि बाप रे बाप छीछालेदर हो जाएगा। और देखिए इनके ही वीडियो में इन लोगों का औकात दिख रहा है कि सब बन ठन के जा रहा है, कोई झांक के देखियो नहीं रहा। और लप्पू भैया रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और लप्पू भैया कह भी रहेगा इसकी कोई झांक के देख भी नहीं रहा। बताइए लप्पू भैया हम आपका दर्द समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। ये सोशल मीडिया के रिश्ते जोड़ते जोड़ते ये लोग अपने पर्सनल रिश्ते तोड़ चुके हैं गाइस, तोड़ चुके हैं। मतलब गांव समाज में न न्योता पे हानि देना है, न किसी को बुलाना है, न किसी के घर जाना है। इन लोगों को कब का सामाजिक बहिष्कार मिल चुका है। आप लोग खुद सोचिए, इनके किसी भी पार्टी में किसी भी फंक्शन में आप लोग अगल बगल के सदस्य को देखते हैं, गांव समाज के लोग को देखते हैं, टोला मोहल्ला के लोग को देखते हैं ना? एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कि ये लोग कब का समाज से बर्खास्त कर दिए गए हैं। इसीलिए तो एकदम खुले में एकदम धड़हल्ले से ये लोग छीछालेदर मचाते हैं गाइस। जैसे ही लप्पू भैया पार्टी में पहुंचे हैं, एक नया सदस्य हमको देखने के लिए मिला। नाम था लक्की। ये लक्की एक छोटी सी बच्ची थी, आके पैर छुए कह रही है मामा।
यकीन मानिए गाइस, उस समय हमको ये बासी बिटिया एकदम अखिया के सामने नजर आ गई। हंसी छूट गया हमरा कि रे मोरी मैया, ये लप्पू भैया भागिनी बोल रहे हैं। ये लप्पू भैया एक बात बताइए, ये जो भागिनी से ये फर्जी प्यार जता रहे हैं ऑन कैमरा, आओ आओ लकी इधर आओ, ये एक टाइम पे जगत दीदी की बिटिया बासी के साथ भी आपका लगाव था। क्या मस्त एकदम आपको मामा समझती थी और आप भी उसको भांजी भांजी बोल के एकदम फूले नहीं समाते थे। लेकिन कब आपका अपनी भांजी के मम्मी पे दिल फिसल गया, ससुरा कानो कान किसी को खबर तक नहीं चला और मामा से सीधे पापा बनने की तैयारी में आप जुट गए। और देखिए परिणाम क्या हुआ, न मामा रहे न पापा बन सके, मैंने बीच में लटक के फंस के रह गए। इसलिए कहते हैं कि जब मामा भांजी बहन इन सब का रिश्ता बनाया करे तो थोड़ा सोच समझ के बनाया करे। अभी आपकी नईकी भगिनी लकी का मुंह देख के हमको जगत दीदी उनकी बिटिया का एकदम मुंह याद आ गया। बताइए कहीं लकी के मम्मी के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि आप जैसे लोगों का क्या भरोसा है जी, कब किसको भगनी बोल देंगे, कब उसको बेटी बनाने का सोच लेंगे, कब किसको दीदी बोल देंगे, उसको कब मतलब मासूका बनाने का सोच लेंगे। अब तो आपके लिए ये भेदभाव ही खत्म हो गया है ना। आपने तो एक नया ही ट्रेंड चला दिया है कि बहन बनाओ मासूका बताओ, हम बहन बनाओ मासूका बताओ, है ना। लप्पू भैया हम जितना भी अभी तक आपको देख पाए हैं, हमको ऐसा लगता है कि आपका ये रिश्तों में जो फेर बदल हो जाता है वो महिलाओं के संगत में रहने की वजह से हो जाता है। अरे महाराज कभी मर्दों के झुंड में भी देखिए, क्या महिलाओं के झुंड में एकदम लगे पड़े रहते हैं। फलना कौन क्लिप लगैले है, फलना कौन लिपस्टिक लगैले है, फलना कौन फुदेना लगैले है, कौन कैसन साड़ी पहनले है, कौन कैसन ब्लाउज पहनले है, यही सब खाली निहारते रहते हैं एकदम महिलाओं की मंडली के बीच में बैठ के। अरे कभी दोस्ती यारी भी अपना दिखाया करिए, अपना मर्द लोगों के साथ जो समझदारी की बातें होती हैं, जो फ्रेंडशिप होता है वो सब थोड़ा दिखाया करिए। हमेशा एकदम महिलाओं के झुंड में ही घुसे रहते हैं, इसीलिए हो जाता है ना मतलब रिश्तों के साथ छीछालेदर। अब इतना महिलाओं की मंडली में रहेंगे गाइस तो क्या होगा, फेर बदल होगा ना जी। बहन कब मासूका बन जाएगी पता चलेगा, और भगनी भगनी बोल के कब किस भगनी का भविष्य ये चाट जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम महिलाओं की मंडली से दूरी बनाइए और अपने सर्कल में आइए। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, काहे कि ये वीडियो हम बहुत दिल से बना रहे हैं गाइस, एकदम कमेंट में एकदम दिल खोल के करिएगा।